नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे आरबीआई के जो रिसेंट सर्कुलर निकला है उसके ऊपर में। तो आप लोग में से कई लोग ने मुझे कमेंट किया एंड व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज आया है उस आरबीआई का सर्कुलर को स्क्रीनशॉट लेकर के कि सर ट्रेडिंग तो बंद हो रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग तो बंद हो रहा है, बैन हो रहा है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका विचार क्या है। हम कौन होता है अपना ओपिनियन शेयर करके किसी को गाइड करने वाला। हम यहाँ पर जो भी बात करेगा एकदम फैक्चुअल एंड प्रैक्टिकल बेसिस में बात करेगा। एंड अगर आपको कुछ सेंस मिलता है, इफ़ यू फील लाइक आई एम मेकिंग सम सेंस विच आई एम टॉकिंग, तब जा कर के आप फॉलो करिए, अदरवाइज मत करिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग करना बंद करिए। आप कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है, प्लीज़ डू ऑन डिलिजेंस। बिफोर दैट एक छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक मेरा हेड का लेफ्ट वाला पार्ट में एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ पेन, हेडेक फील हो रहा था, सर दर्द फील हो रहा था। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, चलो हम ठीक हो जाएगा वो सोच करके डॉक्टर के पास नहीं गया, ना ही मैंने कोई मेडिसिन लिया। आई मेंटेन ए वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। हर रोज़ मैं वर्कआउट करता हूँ, प्रॉपर डाइट मेंटेन करता हूँ। तो यूजुअली इस तरह का जो छोटा मोटा जो सीजनल वाला बीमार है वो अपने आप चला जाता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वाला हेडेक जो इट वॉज लास्टिंग मोर देन ए यूजुअल, तो आई वॉज बिट वरीड एंड नेक्स्ट सुबह डॉक्टर के पास जाने का मैंने सोचा। बट उससे पहली वाली रात मैंने वो किया जो सब लोग करता है, स्पेशली जब टेंशन में होता है। गूगल व्हाट कैन बी द रीज़न ऑफ माई हेडेक, मेरा सर दर्द का रीज़न क्या हो सकता है बोल करके मैंने गूगल किया। तो उसके बाद आप जानता ही है कि क्या क्या ओपन होता है गूगल पे। बड़ा बड़ा हुआ है अपना ओपिनियन और विचार शेयर करने वाला गुरु लोग। तो हर चीज़ के लिए वो लोग के पास आंसर है, हर चीज़ का ओपिनियन है वो लोग के पास। तो वो आदमी लोग का ओपिनियन एंड विचार पढ़ते पढ़ते फनी थिंग इज़ मेरा जो लेफ़्ट पार्ट वाला जो लाइक दर्द कर रहा था पहले, वो दर्द होना बंद हो गया। बट पूरा एंटायर हेड वाज स्टार्टेड टू पेन टेंशन से। आपका ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गया तो उसने बस सिंपल सा 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया मुझे 2 दिन के लिए। एंड 2 दिन के एक ही दिन में ठीक हो गया वो सर दर्द जो। नाउ द लेसन हियर विद दिस इंसिडेंट इज़ इफ़ यू लुक फॉर द शिट इन द गूगल यू आर गोइंग टू फाइंड द शिट। अगर आप गूगल में किसी भी चीज़ के बारे में खराबी ढूंढेगा तो आपको गूगल पे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो फॉरेक्स हो या फिर कोई किसी भी तरह का बिजनेस हो या फिर किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो। सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द राइट पर्सन। वो लोग ओपिनियन से आपका ज़िंदगी नहीं चलता है। तो बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस चैनल पर एक्सक्लूसिवली हम फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। एंड अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर है तो ये चैनल डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो लेट्स लुक इनटू द आरबीआई का गाइडलाइंस, व्हाट एक्चुअली दे आर सेइंग। तो दिस इज़ द आरबीआई का सर्कुलर जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुआ। एक्चुअली ये सर्कुलर आना ही नहीं था। ये सर्कुलर आने का रीज़न अगर आपको याद है, इसी साल फरवरी 3 में एक सर्कुलर आया था कि आप अनऑथराइज्ड ब्रोकर पर ट्रांजैक्शन या डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो उसी के चलते सिटीजन्स लोग क्लैरिफिकेशन मांगने लग गया कि आप ऑथराइज बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, अनऑथराइज बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं। तो उसी सवाल का जवाब आरबीआई ने एक लिस्ट बना करके दिया हुआ है इस पर। तो नथिंग टू वरी अबाउट। इस तरह का नोटिस 3 से 4 बार पहले भी आ चुका है। यहाँ पर 34 नंबर्स ऑफ ब्रोकर्स लिस्ट किया हुआ है एंड ये लिस्ट बढ़ भी सकता है। ओके एंड प्रेस रिलीज के टाइम पर जितना आरबीआई लोग जानता था उसके हिसाब से बनाया गया है। एंड वन मोर थिंग, आरबीआई हैव सेड कि यहाँ पर कोई भी ब्रोकर का नाम नहीं है, किसी भी ब्रोकर का अगर किसी ब्रोकर का नाम नहीं है दैट डजंट मीन कि वो एक ऑथराइज वाला ब्रोकर है। नाउ दिस इज़ द ओनली थिंग विच आरबीआई हैव सेड। बाकी आपका दिमाग में जो भी चल रहा है वो आप खुद का ओपिनियन है या फिर किसी और का ओपिनियन आपका दिमाग में घुसकर बैठा हुआ है। तो आरबीआई ने कहा है कि आप इंटरनेशनल ब्रोकर पर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं कहा है कि आप इंडियन बैंक टू इंडियन बैंक पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन बैंक टू इंडियन बैंक ट्रांसफ़र करना इट्स नॉट अगेंस्ट फेमा रूल। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर वेरी क्लियरली। मैं यहाँ पर लोकल पेमेंट पार्टनर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल ब्रोकर एंड आपके बीच में एज ए मीडिएटर काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ब्रोकर्स हियर इन इंडिया दे हैव अ लोकल पेमेंट पार्टनर जिसके पास इंडियन बैंक अकाउंट है। तो अगर आप एक्सनेस में देखेगा, अगर आप ऑक्टा एफएक्स में देखेगा तो आपको इंडियन बैंक में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी रहता है वहाँ पे। तो दे
आर द लोकल पेमेंट पार्टनर्स। ओके, तो आप वो लोग के थ्रू से पेमेंट करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी इशू, यू नो लाइक, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो भी आप इंडियन टू इंडियन बैंक में हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इंडियन टू इंडियन बैंक में हो रहा है। अगर आपको याद है तो मैंने एक जब एक्सनेस ब्रोकर के बारे में पर्सनल जो ब्रोकर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैंने जब वीडियो बनाया था तो उस वक्त मैंने कहा था ना प्लीज़ अवॉइड कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डायरेक्ट इंटरनेशनल बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करने का, स्पेशली उनके साथ जो ब्रोकर आरबीआई के दिए गए लिस्ट में हैं, क्योंकि इस तरह का ट्रांजैक्शन दे कैन ईजिली ट्रेस। नाउ वन क्वेश्चन कम्स हियर, एक क्वेरी आता है, क्या होगा अगर आप इंडियन गवर्नमेंट यू नो लाइक पूरा इस वेबसाइट को इस तरह का वेबसाइट को बैन ही कर देता है, तो आपका पैसा एंड आपने पैसा डिपॉजिट करके रखा है लोकल पेमेंट के थ्रू, तो इस तरह का इन केस अगर होता भी है तो अगर आप लेजिट ब्रोकर के साथ कनेक्टेड है जिसके पास लॉट्स ऑफ ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट्स है जैसे एक्सनेस, वो लोग आपका पैसा लेकर के भागने वाला नहीं है, आपका पैसा को वापस देकर के बिजनेस को शट डाउन करेगा यहाँ पर इंडिया पे, क्योंकि भले ही इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज ना किया हो बट दे आर ऑथराइज एंड ट्रस्टेड बाय मेनी अदर कंट्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉप फर्म्स। तो प्रॉप फर्म्स पे भी सेम ही रूल लगता है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कम से कम करने का कोशिश करिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। Try registering it via local payment partner. We, the Johnson FX team, also do give the local payment service. हम लोग officially tie up है BlueFX and Funded Next. We've been running such partnership with for more than 6 months and बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी tie up का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। So now let's get to the conclusion. तो फॉरेक्स मार्केट हमारे इंडिया पर ना ही लीगल था ना ही इलीगल है, लाइक पहले से ही ऐसा था एंड आज भी वैसा ही है। सिंस दिस फॉरेक्स इज हाईली मैनिपुलेटेड मार्केट, तो बहुत तरह का स्कैम यहाँ पर किया जा सकता है एंड गवर्नमेंट चाहता है कि आप और हम जैसे इस तरह का स्कैम पर ना फंसे, जिसके चलते हमारे कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मेरा पर्सनल सजेशन आपको लेना है तो अगर आप प्रोस कॉन्स, लीगल इलीगल, मेरिट्स डिमेरिट्स ये सब देखिएगा तो आप देखते ही रह जाएगा, कभी आप फोकस नहीं कर पाएगा व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे इंडिया पर सदियों से था एंड सदियों तक रहेगा एंड सदियों लग जाएगा इस पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने में। तब तक के लिए आप अपना आप को करोड़पति बना लीजिए, ये सब के बारे में टेंशन लेकर के फ़ायदा नहीं है, बिंदास ट्रेडिंग करिए। Johnson FX closing the report on RBI press release. Thank you.